DeFi की दुनिया में 3 पॉपुलर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने सभी की अटेंशन अपनी तरफ खींची है। इसमें यील्ड फार्मिंग, स्टेकिंग और लिक्विडिटी माइनिंग शामिल है। इन 3 DeFi ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए पार्टिसिपेंट्स को डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन के सपोर्ट में अलग अलग तरीकों से अपने एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत होती है। हालांकि इन तीनों के अंडरलाइंग नेचर एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन तीनों अंडरलाइंग नेचर के बारे में नॉलेज हासिल करने से पहले क्रिप्टो स्पेस की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यील्ड फार्मिंग क्या है? यील्ड फार्मिंग यकीनन क्रिप्टो एसेट पर रिटर्न अर्न करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। एसेंशियली कोई भी अपने क्रिप्टो को लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करने के साथ पैसिव इनकम अर्न कर सकता है। आप इन लिक्विडिटी पूल्स को अपने बैंक अकाउंट के इक्विवेलेंट सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरह मान सकते हैं, जहां आप अपना पैसा जमा करते हैं, जिसका इस्तेमाल बैंक्स दूसरों को लोन देने के लिए करते हैं और इसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट के पोर्शन के रूप में कॉम्पनसेट करते हैं। यील्ड फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें इन्वेस्टर्स अपने क्रिप्टो एसेट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लिक्विडिटी पूल जैसे कि ETH और USDT में लॉक कर देते हैं। फिर उसी प्रोटोकॉल में दूसरे यूजर्स के लिए लॉक किए गए एसेट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। उस पर्टिकुलर लेंडिंग प्रोटोकॉल के यूजर्स इन टोकन को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बोरो कर सकते हैं। यील्ड फार्मर्स एक्सचेंज और लेंडिंग सर्विस ऑफर करने के लिए DeFi प्रोटोकॉल्स की फाउंडेशन माने जाते हैं। इतना ही नहीं, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो एसेट की लिक्विडिटी बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इन तमाम एफर्ट्स के लिए यील्ड फार्मर्स एनुअल परसेंटेज यील्ड के रूप में कैलकुलेटेड रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। यील्ड फार्मिंग मॉडल क्या है? यील्ड फार्मिंग ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स पर डिपेंडेंट है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस स्पेस में ऑर्डर बुक्स के लिए एक रिप्लेसमेंट के तौर पर हैं। AMM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके डिजिटल एसेट के ट्रेड की फैसिलिटी ऑफर करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेड करने के लिए काउंटर पार्ट की जरूरत नहीं होती। इसीलिए कंसिस्टेंट लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और लिक्विडिटी पूल्स AMM में होते हैं 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और लिक्विडिटी पूल्स। लिक्विडिटी पूल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो DeFi मार्केटप्लेस को पावर देते हैं। इन पूल्स में डिजिटल फंड्स होते हैं जो यूजर्स को टोकन्स बाय, सेल, बोरो, लेंड और स्वैप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। LPs या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स वो इन्वेस्टर हैं जो अपने एसेट को लिक्विडिटी पूल में गिरवी रखते हैं और इसके लिए इंसेंटिव्स अर्न करते हैं। इस तरह से यील्ड फार्मिंग टोकन्स के लिए एक लाइफलाइन प्रोवाइड करता है। यील्ड फार्मिंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इनमें PancakeSwap, Curve Finance, Uniswap, Venus प्रोटोकॉल और Aave जैसे कई नाम शामिल हैं। What are the risks to yield farming? जहां फायदा ज्यादा होता है वह नुकसान का खतरा होना आम है। यील्ड फार्मिंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला इन्वेस्टिंग वेंचर है। ऐसे में कुछ रिस्क की बात करें तो इनमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, लिक्विडेशन रिस्क, इम्परमानेंट लॉस और कंपोसिबिलिटी रिस्क का नाम शामिल है। इसीलिए यील्ड फार्मर्स को हमेशा इस तरह की पॉसिबिलिटी से अवेयर रहना चाहिए। व्हाट इज स्टेकिंग? क्रिप्टो इकोनॉमी में स्टेकिंग का मतलब है क्रिप्टो एसेट को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कोलैटरल के रूप में गिरवी रखना, जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से माइनर्स POW ब्लॉकचेन्स में आम सहमति की अचीवमेंट फैसिलिटेट करते हैं, ठीक उसी तरह POS ब्लॉकचेन्स पर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए स्टेकर्स को चुना जाता है। POS को आमतौर पर ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये मोर पॉपुलर POW एल्गोरिथम के मुकाबले ज्यादा स्केलेबल और एनर्जी एफिशिएंट है। POW की तुलना में POS स्टेकर्स को रिवॉर्ड्स अर्न करने का मौका भी देती है। POS में एक स्टेकर द्वारा एक ब्लॉक बनाने के चांसेस उनके द्वारा स्टेक पर लगाए गए कॉइन्स के नंबर से प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेक जितना ज्यादा होता है, नेटवर्क से स्टेक के लिए उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड होगा। स्टेकिंग में रिवॉर्ड्स ऑन चेन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि हर बार जब एक ब्लॉक वैलिडेट किया जाता है तब उस करेंसी के न्यू टोकन्स को मिंट करने के साथ बतौर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। माइनिंग के कंपैरिजन में कंसेंसस अचीव करने के मींस के रूप में स्टेकिंग ज्यादा वायबल है। इस तरह से माइनिंग के लिए रिक्वायर्ड इनफ कंप्यूटेशनल पावर जनरेट करने के लिए स्टेकर्स को एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्टेकिंग एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है
जो स्टेकिंग के प्रोसेस को आसान बनाते हैं। इसके अलावा यील्ड फार्मिंग जैसी पैसिव इन्वेस्टमेंट के दूसरे तरीकों की तुलना में स्टेकिंग के लिए रिस्क फैक्टर कम होता है। स्टेक किए गए टोकन्स की सेफ्टी प्रोटोकॉल की सेफ्टी के बराबर है। बेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ नजर डालें तो इनमें DeFi Swap, Acru, uHodler, Crypto.com, Binance और Nexo जैसे कुछ नाम शामिल हैं। स्टेकिंग के रिस्क क्या हैं? स्टेकिंग से जुड़े कई तरह के रिस्क हैं, जिसमें वैलिडेटर रिस्क, स्लैशिंग, सर्वर रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लॉन्ग लॉकअप पीरियड्स, वेटिंग पीरियड्स फॉर रिसीविंग रिवॉर्ड्स, प्रोजेक्ट फेलियर, मिनिमम होल्डिंग्स, फंड लॉस और थेफ्ट शामिल है। व्हाट इज लिक्विडिटी माइनिंग? किसी भी DeFi प्रोजेक्ट का कोर लिक्विडिटी माइनिंग होता है। ये प्राइमरीली DeFi प्रोटोकॉल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर फोकस करता है। इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेंट्स क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए DeFi प्रोटोकॉल के लिक्विडिटी पूल में अपने क्रिप्टो एसेट ETH या USDT जैसे ट्रेडिंग पेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग पेयर के एक्सचेंज में लिक्विडिटी माइनिंग प्रोटोकॉल यूजर्स को एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन प्रोवाइड करता है, जो फाइनल रिडीम के लिए जरूरी है। जब तक यूजर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए टोकन्स लिक्विडिटी पूल में रहते हैं, प्रोटोकॉल उन्हें अर्लियर रिसीव्ड LP के अलावा हर एक ब्लॉक में नेटिव टोकन्स या गवर्नेंस टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। रिवॉर्ड परसेंटेज टोटल पूल लिक्विडिटी के उनके हिस्से पर आधारित है। ये न्यूली मिंटेड टोकन्स लिक्विडिटी माइनर्स को प्रोजेक्ट के गवर्नेंस तक का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और बेटर रिवॉर्ड्स या दूसरे क्रिप्टो करेंसी के लिए इनका एक्सचेंज भी किया जा सकता है। वहीं लिक्विडिटी पूल्स के रूप में यूनिस्वैप, बैलेंसर, बैंकर, कर्व फाइनेंस और कॉन्वेक्सिटी प्रोटोकॉल जैसे नाम मार्केट में मौजूद हैं। क्या है लिक्विडिटी माइनिंग से जुड़े रिस्क? लिक्विडिटी माइनिंग के कुछ रिस्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क, रग पुल और इम्परमानेंट लॉस का नाम शामिल है। लिक्विडिटी माइनिंग यील्ड फार्मिंग का एक सबसेट है, जो खुद स्टेकिंग का एक सबसेट है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तीनों मेथड्स आइडल क्रिप्टो एसेट को काम पर लगाने के अलग अलग तरीके हैं। वहीं यील्ड फार्मिंग का एम हाईएस्ट यील्ड गेन करना है, जबकि स्टेकिंग एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिक्योर रहने में मदद करने पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ लिक्विडिटी माइनिंग DeFi प्रोटोकॉल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर फोकस्ड है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।